स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेयर प्रेफरेंस की। हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे स्कोर टेक्स्ट लगा दिया था, जिसके अंदर हमने डायमंड, कॉइन और स्कोर का टेक्स्ट लगा दिया था। और जैसे ही प्लेयर यहाँ पर ये डायमंड को टच करता है या फिर कॉइन को टच करता है तो उसका स्कोर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही गेम हम रिस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये वापस 0-0 हो जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कहीं पर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर हम प्लेयर प्रेफरेंस की मदद से करवाएंगे। तो चलिए प्लेयर प्रेफरेंस किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने एक स्क्रिप्ट बनाई थी जिसका नाम हमने दिया था गेम मैनेजर। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीजर ले लेते हैं, पब्लिक नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने 3 इंटीजर ले लिए हैं, टोटल कॉइन, टोटल डायमंड्स और स्कोर। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेनू के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं सेट टेक्स्ट। ये स्टार्ट मेनू में हम क्यों बना रहे हैं कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगी तो प्लेयर ने जो बना के रखा होगा स्कोर, वो स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो उसने कॉइन कलेक्ट करके रखे होंगे वो कॉइन आ जाएंगे। और यहाँ पर जो उसने डायमंड कलेक्ट करके रखे होंगे वो डायमंड आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, प्लेयर प्रेफरेंस लिखेंगे। मतलब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, प्लेयर प्रेफ्स। उसके बाद में अगर आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको डॉट करके सेट करना है। अगर गेट करवाना चाहते हैं तो आपको डॉट करने के बाद गेट करवाना है। तो हमें यहाँ पे फिलहाल वैल्यू गेट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट। अब ये पूछ रहा है इंटीजर गेट करवाना है, फ्लोट करवाना है या स्ट्रिंग करवानी है। तो हम क्या कहेंगे कि हमें इंटीजर गेट करवाना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखेंगे प्लेयर कॉइन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे आपको याद रखना है कि हर बार आपको वही लिखना है। एक बार भी अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कैपिटल या स्मॉल कुछ ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा कि आपको वैल्यू प्रॉपर गेट नहीं होगी या फिर प्रॉपर वैल्यू स्टोर नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लेयर कॉइन, तो ये हमने वैल्यू गेट करवा ली, लेकिन ये हमें स्टोर करवानी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉइन को यहाँ पे ले लेते हैं इज इक्वल टू प्लेयर प्रेफ्स डॉट गेट इंटीजर। और हम क्या गेट करवा रहे हैं, प्लेयर कॉइन। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्कोर को भी गेट करवा लेते हैं और डायमंड को भी गेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी और यहाँ पे लिख देता हूँ स्कोर डायमंड। अब ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे गेट करवा ली है। अब इसे हमें यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा था वही हमें यहाँ लिख देना है, स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे एरर दिखा रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने स्कोर टेक्स्ट की जगह शोर टेक्स्ट लिख दिया है इज इक्वल टू। अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा आप ये नहीं लिख सकते, जो ये इंटीजर है उसे आप टेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अगर इस तरीके से आप लिख देंगे तो यहाँ पे एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि ये टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है और ये जो है वो इंटीजर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे इंटीजर हमने यहाँ पे लेके रखा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब उसी तरीके से बाकी के भी जो टेक्स्ट है उसको हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम वैल्यू गेट करवा सकते हैं। लेकिन अब हमें वैल्यू सेट भी तो करवानी है। ये जो यहाँ पर हम जब भी प्लेयर कभी कोई डायमंड को कलेक्ट करेगा या कॉइन को कलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू कहीं पर स्टोर होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मान लीजिए उसने डायमंड कलेक्ट किया है तो डायमंड यहाँ पर हम सेट करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट इंटीजर है तो इंटीजर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो यही नाम हमें लेना है जो डायमंड में हमने यहाँ पे दिया था, वही नाम हमें लेना है। और क्या करेंगे यहाँ पर हम, उसके बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोमा, और जो कोई भी वैल्यू आप सेट करवाना चाहते हैं वो आपको इसके अंदर
डालनी पड़ेगी। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, तो क्या होगा कि जितनी बार भी वो कॉइन कलेक्ट करेगा, अगर उसके 50 कॉइन होंगे तो भी 5 हो जाएंगे, अगर 0 होंगे तो भी 5 हो जाएंगे, मतलब ये 5 को स्टोर कर देगा हर बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके पुराने स्कोर को गेट करने के बाद उसके अंदर हमें 5 ऐड करना है, या फिर 1 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमने टोटल डायमंड हमने यहाँ से गेट करवाए थे, उसको हम यहाँ से यहाँ उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ पर एक इंटीजर बना लेते हैं, टेम डायमंड इज इक्वल टू टोटल डायमंड प्लस 5, और यहाँ पर हम ये टेम डायमंड अंदर डाल देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि प्लेयर के पास ऑलरेडी जितने डायमंड होंगे वो यहाँ पे स्टोर हो गए होंगे, और उसके बाद हम 5 यहाँ से ऐड करवा देते हैं, जिसको हम वापस स्टोर करवा रहे हैं। जिस तरीके से हमने डायमंड का कोड यहाँ पे लिखा है, उसी तरीके से हम कॉइन का भी कोड लिख देते हैं। चलिए, ये 2 फंक्शन तैयार हो गए, इंक्रीज कॉइन और इंक्रीज डायमंड। लेकिन क्या होगा कि अगर वो डायमंड कलेक्ट करता है, अगर यहाँ से ये डायमंड कलेक्ट करता है या फिर कॉइन कलेक्ट करता है, तो क्या होगा कि ये सिर्फ यहाँ प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर स्टोर होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर प्रिंट भी तो करवाना है। तो दोस्तों, इसे प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है वो हम यहां से वापस कॉल करवाएंगे। अब क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही वो डायमंड कलेक्ट करता है या कॉइन कलेक्ट करता है, पहले तो प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर उसको स्टोर करेगा और उसके बाद में वापस ये फंक्शन कॉल होगा। तो इससे क्या होगा कि ये वापस से ये कॉइन है या डायमंड है उसे गेट करेगा और उसके बाद में इसको रीप्रिंट करेगा। तो चलिए इसे प्ले करके देखते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और चलते हैं यूनिटी पर। ये देखिए, इसने जैसे ही डायमंड कलेक्ट किया तो यहाँ पे 15 हो गया है। अभी यहाँ पे 10 है कॉइन, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएंगे। अब इसे मैं स्टॉप करता हूँ और फिर से प्ले करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 15 आ गए हैं। और जैसे ही फिर से ये डायमंड कलेक्ट करेगा, डायमंड 20 हो गए हैं। इसे मैं स्टॉप कर देता हूं और इसे फिर से मैं प्ले करता हूं, तो ये देखिए कॉइन है 15 है, डायमंड है वो 20 है। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूं कि ये जो 5 टाइम्स 0 यहाँ पे हमने लिखा है डायमंड में, और ये कॉइन में भी यही हमने लिखा है, तो अगर उसके पास भले ही 15 कॉइन हो, तो मैं चाहता हूं कि वो 0 0 0 और 15 लिखे होने चाहिए। अगर उसके पास 20 डायमंड है तो 0 0 0 और उसके बाद में 20 लिखे होने चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ये देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 20 के आगे 3 0 और हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, इफ टोटल डायमंड इज स्मॉलर और इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये लाइन ही हमें वहां पे लिखनी है, कॉपी, और यहाँ पे हमने कर दिया इसे पेस्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे D5 और एल्स वाली कंडीशन में ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसे सेव करते हैं और चलते हैं यूनिटी पर। चलिए इसे प्ले करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो प्लेयर के डायमंड है वो 20 है, लेकिन आगे 3 बार 0 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो 5 डिजिट में ही यहाँ पे स्कोर दिखा रहा है। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, और जैसे ही ये 5 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 5 टाइम 999 लिखा है, जैसे ही ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में आगे 0 लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, बाकी के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डायमंड की वैल्यू प्रिंट करवाई है और कंडीशन डाली है, वही कंडीशन आपको स्कोर के लिए और कॉइन के लिए भी डाल देनी है। अगर आप यहाँ पे 5 डिजिट में प्रिंट नहीं करवाना चाहते, अगर 7 डिजिट में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डी के पीछे 7 लिख देना है। अगर 3 डिजिट में आपको अगर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिजिट एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और
अगले वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर एक टॉर्पीडो बटन लगाएंगे, जिस बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ से एक टॉर्पीडो लॉन्च होगा प्लेयर शिप में से और वो एनिमी शिप को टारगेट करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।